हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में इंडिजीन के बारे में। तो दोस्तों इंडिजीन आईपीओ की आज लिस्टिंग हमको देखने को मिली और लिस्टिंग कैसी थी? लिस्टिंग बिलो एक्सपेक्टेशंस थी। जो हमारा अनुमान था उससे भी काफ़ी नीचे लिस्टिंग देखने को मिली। और जो एक रीज़न हमने कल बात कही थी वो था दोस्तों मार्केट। एंड डेफिनेटली मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं शुरुआत में ख़राब रहा और उसका असर जो है वो हमको लिस्टिंग पर साफ साफ झलकता हुआ देखने को मिला। और बाजार में जब याद रखिएगा गिरावट हमको देखने को मिलती है तब उसका असर देखिए प्रीमियम पर भी पड़ता है, लिस्टिंग पर भी पड़ता है। वैसे देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि कल तक ग्रे मार्केट में फुल ऑन तेजी, बट आज दोस्तों गिरावट हो गई। बट ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट में भी तो गिरावट थी। बाजार दोस्तों जब तक साथ नहीं देगा तब तक चीज़ें इसी प्रकार की होगी। जो एग्जैक्टली देखिए हमने कल भी बात करी थी, जो डर था वो आज डेफिनेटली देखिए सच हो गया। बट ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, एटलीस्ट लोगों का देखिए नुकसान नहीं हुआ। ज़रूर देखिए मुनाफा जितना एक्सपेक्टेशंस होती है जब उतना नहीं होता तब भी दुख होता है, बट ज़रूर देखिए आपको समझना बात पड़ेगा कि नुकसान नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, प्रॉफिट हो रहा है, पैसा बन रहा है, ये बात भी तो आपको देखनी पड़ेगी। आज का दोस्तों जो ओपन था वो करीबन 655 पर हमको देखने को मिला। 655 रुपये पर ये लिस्ट हुआ, ऑलमोस्ट 45% ऊपर हमको इशू प्राइस की लिस्टिंग देखने को मिली। देन दोस्तों 655 से ऑलमोस्ट हाई बनता है 660 का, ऑलमोस्ट विद इन अ सेकंड वो लग गया हाई। और उसके बाद दोस्तों शेयर जो है वो ऑलमोस्ट दोस्तों लो बनाता है दिन का 527 का। ये 527 दोस्तों बेसिकली दिन के लोअर सर्किट के करीब हमको जाता हुआ देखने को मिला। फिर थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली, एक बार 600 के अबाव भी शेयर गया। बट बाद में अगर एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आज जो ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली ऑलमोस्ट 85 पॉइंट्स की, 13% दोस्तों 655 से शेयर हमको गिरता हुआ देखने को मिला। तो खराब लिस्टिंग के बाद हम कह सकते हैं, खराब मतलब कह सकते हैं एक मीडियम लिस्टिंग के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी तेज़ी से हमको देखने को मिली। आज ओवरऑल दोस्तों दिन के दौरान जो ट्रेड्स हमको देखने को मिले वो करीबन 356.45 लाख शेयर हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। डिलीवरी का जो परसेंट है वो क्लोज टू 41.48% का आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करता हूँ सेलिंग साइड पर, जो एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है 570.90 पे, करीबन 3829 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे जो सेलिंग साइड पर है। तो सेलर्स भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक्टिव होते हुए नजर आए। एंड नो डाउट देखिए रिटेल ने भी यहाँ पर बेचा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी जो हैरानी वाली बात थी वो यही थी कि दोस्तों यहाँ पर QIBs ने इतना पैसा लगाया, बट उसके बाद भी देखिए बायर्स के तौर पे वो नहीं आए आज सामने। ये अपने आप पे देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि QIB सिर्फ पैसा लगा रहे हैं। जिस दिन दोस्तों यहाँ पर हमको लिस्टिंग देखने को मिल रही है उस दिन पैसा नहीं आ रहा है। ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि QIBs ने ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के आसपास लगाए। आई थिंक टोटल 90,000 करोड़ आया था इस इशू में। और इतना पैसा आने के बावजूद भी देखिए लिस्टिंग जब एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड नहीं हो पाती तो थोड़ा सा दुख होता है। लिस्टिंग के बाद बिकवाली और आना ये थोड़ा सा और चौंकाने वाला था, और इतनी बिकवाली मैंने भी आज एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो ये कह सकते हैं ऑल थैंक्स टू मार्केट। जब बाजार देखिए खराब होता है तब इसी चीज का हम कह सकते हैं इसी चीज़ होती है, और ऐसी चीज़ हमको आज साफ साफ देखने को मिली। बट ज़रूर देखिए आज हुआ क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ इंडिजीन which debuted on stock exchanges on Monday tanked nearly 20% from its opening price amid a fall in the benchmark indices. The company also witnesses multiple block deals, right? ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए आज इसके अंदर काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हुई है। ब्लॉक डील का डेटा देखिए लेट निकल कर आता है, तो आई थिंक हमको जो आज ब्लॉक डील का डेटा आएगा, अगर उसके अंदर कोई बिग नेम आ गया, बिग प्लेयर का नाम आ गया, क्योंकि बहुत बार होता क्या है ना कि देखिए बड़ा नाम आता है उसके अगले दिन शेयर और भाग जाता है। तो अगर यहाँ पर कल कोई बड़ा नाम आ जाता है आज मतलब रात शाम तक हमारे पास कि हाँ इनके द्वारा बाइंग की गई है, तो फिर डेफिनेटली देखिए कल स्टॉक में हमको एक्शन देखने को मिलेगा। बट ये बात साफ है कि आज इसमें मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई है और बायर और सेलर का नाम अभी तक हमको नहीं पता है। बट जब नाम निकल कर आएगा तो देखिए चीज़ें बहुत यहाँ पर क्लियर होगी। ऑलमोस्ट 13.1 करोड़ शेयर्स दोस्तों आप देखेंगे आज यहाँ पर मल्टीपल रेट्स होते हुए देखने को मिले, करीबन 13 करोड़ शेयर्स के एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 589। ये ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग है। बायर्स और सेलर्स ने अभी तक अपना कंफर्म नहीं किया है नाम, बट ज़रूर ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर नाम हमको निकल कर आएंगे वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखिए कंपनी ने जो यहाँ पर पैसा यूज़ करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी ने क्या कहा है कि कंपनी शेयर सेल टू पे बैक डेट ऑफ इट मटेरियल सब्सिडरी ILSL होल्डिंग्स। अ पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स विल गो टू फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स, और बाकी का जो पैसा है वो बेसिकली इसकी मटेरियल सब्सिडरी इंडिजीन INC में जाएगा। तो ये सारी चीज़ों में देखिए कंपनी किस तरीके से आगे पैसा खर्च करेगी वो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। देखिए ऐसा नहीं कि पहली कंपनी बनी है जिसने एक्सपेक्टेशंस के बिलो लिस्टिंग दी है, बहुत सारी कंपनी थी। एक खास नाम आता है आइनॉक्स का, आइनॉक्स CV एक, देखिए उसकी लिस्टिंग भी इसी प्रकार से हुई एक्सपेक्टेशन से नीचे, बट उसके बाद कुछ ही समय में दोस्तों वो शेयर 80% ऊपर चल जाता है। क्यों? बिकॉज उस कंपनी के अंदर दमखम था। देखिए मार्केट का आज हाथ था, मार्केट का सेंटीमेंट खराब था, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। अगर मार्केट आज अच्छा होता तो कोई रोक नहीं सकता था इसको, बट मार्केट खराब था, ये अपने आप में देखिए हम कह सकते हैं प्रॉब्लम हो गई, एक नेगेटिव फैक्टर हो गया। बट अगर देखिए इस कंपनी में दमखम है तो ये कंपनी बढ़ जाएगी। ज़रूर गिरावट हुई आज, बट कोई बड़ी बात नहीं है कि देखिए कुछ समय में बहुत रिकवर कर जाए और एक्सपेक्टेशन से ऊपर हमारे चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब इस पे कुछ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि यहाँ पर करना क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट से कहते हैं कि इंडिजीन के अंदर जो हमको आज देखने को मिली स्पेक्टेकुलर डेब्यूट बट मार्केट नेगेटिविटी के साथ ये इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आई क्यों है, बिकॉज कंपनी को एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला और जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन नजर आया वो काफ़ी शानदार था। उनका मानना है कि कंपनी का जो रोबस्ट टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो और जो फोकस है डिजिटल लेड सर्विसेज पोजीशन पे उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वो ये सजेशन करते हैं कि उनको अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए विद स्टॉप लॉस और उनको कंटिन्यू कंपनी को मॉनिटर करना चाहिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस किस प्रकार की आती है। एक और एक्सपर्ट दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि हम मानते हैं कि जो हेल्दी लिस्टिंग है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि जो इसका वर्चुअल मोनोपोली है इसके सर्विसेज के अंदर और जो बेसिकली कंपनी काम करती है फॉर द लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री और जो डीप डोमेन एक्सपर्टाइज है इनकी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स इन सब के अंदर। बट उनका ये मानना है कि जिस तरीके से आज लिस्टिंग हमको देखने को मिली, उनको लगता है कि यहाँ से वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हुए और जिस तरीके से मार्केट का सेल ऑफ उनको देखने को मिला है वो सारे पैरामीटर्स है जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि बुक प्रॉफिट आप कर सकते हैं। वही रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स को उनका मानना है कि यहाँ पर होल्ड करना चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म। अगर आप व्यू देखेंगे तो एक्सपर्ट्स का सेम है ऑलमोस्ट, कि अगर आपका व्यू अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, आपको एक दिन की गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप होल्ड करिए। क्यों? बिकॉज देखिए कंपनी के अंदर वैल्यू है, ये सब लोग मानते हैं। सही सही बात है। मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए। इंडिजीन के अंदर याद रखिएगा एंकर इन्वेस्टर्स आए, बताया आपको 548.78 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स रेज करें। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इन एंकर का लॉक इन का मतलब क्या होता है? देखिए एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर ऑलरेडी अलॉट कर दिए जाते हैं तो इसलिए उनके ऊपर लॉक इन रहता है, मतलब तब तक वो शेयर बेच नहीं सकते। तो जो 50% शेयर्स उनके लॉक इन का है, मतलब जो 100% उसमें से 50% का जो लॉक इन है वो 8 जून को खुलेगा आफ्टर 30 डेज, और बाकी का दोस्तों जो लॉक इन है वो खुलेगा 7 अगस्त को जो है 90 डेज। तो ये तब इनका भी माल जो है वो मार्केट में आएगा। तो अभी तो इनका माल मार्केट में आ ही नहीं सकता है, लेकिन आएगा कब आएगा? ये 30 दिन के बाद 8 जून को और 90 दिन के बाद 7 अगस्त को। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करना क्या चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है इसके अंदर, आज की गिरावट ये जस्टिफाई नहीं करती कि कंपनी खराब है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज की गिरावट के पीछे एक बड़ा कारण है कि बाजार में गिरावट हमको देखने को मिली, बाजार में रिकवरी आई। आप सब ये कह सकते हैं कि बाजार में रिकवरी भी तो आई, तो रिकवर क्यों नहीं कर पाया? देखिए सेंटिमेंट थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप के साथ नहीं था, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर आज हमको इसमें देखना है कि कौन कौन से जो बल्क डील्स हुई है उसके अंदर कौन से इन्वेस्टर्स है जिनके द्वारा यहाँ पर खरीदारी की गई। अगर क्योंकि किसी ने बेचा है तो ऑब्वियस बात है किसी ने खरीदा होगा, तो वो हमको देखना है। सेकंड बात, अगर दोस्तों कल बाजार रिकवर करता है, बाजार में हमको और तेजी देखने को मिलती है जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे ज़्यादा लगती है, क्योंकि बाजार अगर आज रिकवर हुआ है तो इसका मतलब ये कि संकेत बाजार दे रहा है कि हो सकता है कि हमको शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये ज़रूर देखिए मैं गलत साबित हो सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से देखिए आज जो एक बड़ी गिरावट के बाद बाजार प्लस में बंद होते तो ये संकेत तो बाजार ने दिया है कि क्योंकि आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जब बाजार प्लस में बंद हुआ है। ज़रूर शुरुआत में जिस तरीके का हमको सेलिंग ऑफ देखने को मिला वो काफ़ी बड़ा पेन क्रिएट किया, बट स्टिल मेरे हिसाब से तो उसके कारण मुझे लगता है कि शेयर हो सकता है कि कल रिकवर करता हुआ नजर आ जाए। जिनके पास है मैं तो ये कहूँगा होल्ड करिए और कंपनी के नंबर्स के ऊपर नजर रखिएगा, कंपनी के नंबर्स किस प्रकार के निकल कर आते हैं। बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसीजन कंसल्ट करिएगा डिसीजन लेने से पहले, बट स्टिल मेरे हिसाब से देखिए एक रिकवरी आनी चाहिए। हो सकता है कि फिर से 600 रुपये के पार ये स्टॉक हमको जाता हुआ नजर आए। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है स्टॉक को लेकर बताया कमेंट सेक्शन में, और आपने क्या बेचा खरीदा क्या किया बताया कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।